सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लैक बोर्ड में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं इंग्लिश को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज मैं आपको कुछ डेली यूजेस वर्ड्स बताऊंगी और विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि कहाँ पे आपको वो वर्ड्स अप्लाई करने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि हम वर्ड्स को याद तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पे अप्लाई करना है ये हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। तो चलो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कुछ वर्ड्स, और वो कहाँ पे यूज़ होंगे ये भी आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो फिर आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, फर्स्ट वर्ड आता है हमारा वेल डन। जब भी आपको किसी के काम की तारीफ करनी है या किसी को अप्रिशिएट करना है तो आप बोल सकते हैं वेल डन, मतलब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगेट इट। दोस्तों, जब आप प्रेजेंट टाइम में किसी टॉपिक के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहते हैं तो आप सामने वाले को कह सकते हैं फॉरगेट इट, मतलब रहने भी दो। इसी तरीके से अगर पास्ट का कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं फॉरगेट दैट, मतलब उसे भूल जाओ। नेक्स्ट वर्ड है डोंट हेजिटेट। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला किसी चीज को लेकर संकोच कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं डोंट हेजिटेट, मतलब संकोच ना करें। नेक्स्ट वर्ड है स्टे अप, मतलब जागते रहना। नेक्स्ट वर्ड है गुड आइडिया। मीन्स अगर आपको कभी भी किसी का आइडिया पसंद आ जाता है और आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसकी तारीफ करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं गुड आइडिया, मतलब अच्छा विचार है। नेक्स्ट वर्ड है गो स्ट्रेट, मतलब सीधे जाओ। दोस्तों, अक्सर कभी कभार हमसे कोई रास्ता पूछता है और हमारा आंसर ये होता है कि आप सीधे चले जाओ। तो सीधे जाने के कहने की बजाय हम उसे कह सकते हैं गो स्ट्रेट, मीन्स सीधे जाओ। नेक्स्ट वर्ड है नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो सामने वाला आपको कह रहा है तो आप उसे कह सकते हैं नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है गेट अप, मतलब उठ जाओ। ये वर्ड हम सुबह सुबह यूज करते हैं जब हमें किसी को उठाना हो, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं गेट अप, मतलब उठ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आई कैन, मतलब मैं कर सकता हूँ। जब भी आपको अपनी एबिलिटी दिखानी है कि यार ये मैं कर सकता हूँ तो आप उसको कह सकते हो आई कैन, मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक अप, मतलब बोलो। अगर आप सामने वाले से कुछ कहलवाना चाहते हो या आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि अब आप बोलिए, तो आप उन्हें कह सकते हैं स्पीक अप, मतलब बोलो। नेक्स्ट वर्ड है एटलीस्ट। इसका मतलब है कम से कम। दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम कई बार दिन में यूज करते होंगे। जैसे हम कभी बोलते हैं यार कम से कम इतना तो होना चाहिए, या जहां पर भी कोई भी सेंटेंस में अगर आपके आ रहा है कम से कम, तो हम कम से कम बोलने की वजह अगर हम ये बोले कि यार एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, मतलब कम से कम ऐसा होना चाहिए, तो आपके सेंटेंस में और अच्छा निखार आता है। तो ये वर्ड एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। नेक्स्ट वर्ड है गेट आउट, मतलब बाहर जाओ। अगर हमें किसी को अपने रूम से या कहीं से भी बाहर भेजना होता है तो हम उसे बोलते हैं गेट आउट, मतलब बाहर जाओ। इसको जनरली वे में हम एक गुस्से में कहा हुआ सेंटेंस ही मानेंगे, क्योंकि ये वर्ड हमेशा हम एंगर वे में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेक केयर, मतलब ख्याल रखना। ये जनरली वे में हम बोलते हैं किसी को भी, मीन्स जब भी हम किसी को व्हाट्सअप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम बोलते हैं बाय टेक केयर, मतलब अपना ख्याल रखना। तो ये वर्ड्स हम जनरली किसी की केयर को दर्शाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आस्क मी, यानी मुझसे पूछो। कई कबार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से आता है लेकिन जो सामने वाला बता रहा होता है वो अच्छे से नहीं बता रहा होता है, तो आप उस कंडीशन में ये बोल सकते हैं कि आस्क मी, यानी मुझसे पूछो। नेक्स्ट सेंटेंस है हुज नोज, मतलब कौन जाने। दोस्तों, कई कबार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसका आंसर हमें भी नहीं पता होता और हमारा आंसर जस्ट इतना होता है कि भगवान जाने या कौन जाने क्या है। तो हम इस वे में उसको ऐसे ना बोल के हम बोल सकते हैं हुज नोज, मतलब कौन जाने।
नेक्स्ट वर्ड है चीयर अप, मतलब खुश हो जाओ। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में या फिर कहीं पे भी हम एक कोई प्याले से प्याला टकरा के बोलता है चीयर अप। चीयर अप मतलब होता है खुश हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी चीयर अप करेंगे उसी तरीके से। चीयर अप यानी कि अगर आपको सामने वाले को ये कहना है कि खुश हो जाओ, तो आप ये कह सकते हैं चीयर अप। नेक्स्ट वर्ड है बिहेव योरसेल्फ, मीन्स तमीज से बात करो। दोस्तों अक्सर कभी कभी हमें किसी सामने वाले का बात करने का तरीका समझ में नहीं आता या पसंद नहीं आता, जिसे हम करेंगे कि वे ऑफ टॉकिंग हमें किसी का पसंद नहीं आता, तो हम ये कह सकते हैं कि बिहेव योरसेल्फ मीन्स तमीज से बात करो। नेक्स्ट वर्ड है गो अपस्टेयर, मतलब ऊपर जाओ। दोस्तों ये ऐसा वर्ड है जिसे हम तब यूज करते हैं जब हम सीढ़ियों के ऊपर जाने की बात करते हैं। मतलब आप नीचे खड़े हो और आप इंडिकेशन कर रहे हो कि गो अपस्टेयर। कोई बंदा आया और किसी ने आपसे बोला कि फलाने फलाने का कुछ एड्रेस कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा, तो वो इंसान रह रहा है सीढ़ियों के ऊपर, तो आप उसे ये नहीं कहकर कि सीढ़ियों के ऊपर जाओ, आप उसे कहेंगे गो अपस्टेयर, मतलब सीढ़ियों के ऊपर जाओ। नेक्स्ट वर्ड है गो डाउनस्टेयर, मतलब नीचे जाओ। ये वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हम खुद सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं और हमें किसी ऐसे इंसान का एड्रेस बताना है जो कि सीढ़ियों के नीचे रह रहा हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को बताना है जो सीढ़ियों के नीचे मिलेगा, तो हम यूज करेंगे गो डाउनस्टेयर, मतलब नीचे जाओ। नेक्स्ट वर्ड है डोंट आस्क, मतलब मत पूछो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमें नहीं देना या हम नहीं चाहते कि हम उसका आंसर दें, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट आस्क, मतलब मत पूछो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज का दिन मेरा खराब गया है और अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि आपका आज का दिन कैसा गया है, तो मैं बोलूंगी डोंट आस्क, मतलब मत पूछो। नेक्स्ट वर्ड है डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम सामने वाले को किसी चिंता में पाते हैं, तो हम उसे सांत्वना देने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। नेक्स्ट वर्ड है नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब सामने वाला किसी चीज को लेकर गिल्ट महसूस कर रहा है और उसने हमें सॉरी कहा है, तो हम यही बात बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, मतलब नेवर माइंड। नेक्स्ट वर्ड है नॉट एट ऑल, मतलब हरगिज नहीं। ऐसा कोई काम जिसे आप कभी भी नहीं करना चाहते या बिल्कुल ही नहीं करना चाहते, तो आपका आंसर रहेगा यार ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, तो आप उसे इस तरह से बोल सकते हो नॉट एट ऑल, यानी हरगिज नहीं। नेक्स्ट वर्ड है सी यू सून, मतलब जल्द ही मिलेंगे। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से विदा लेते हैं और विदा लेने के साथ ही हम बोलते हैं उसे सी यू सून, मतलब हम जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सुपर, मतलब शानदार। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब किसी को देखकर या कुछ ऐसा ऐसी चीज देखकर जिसे हम हमारे मुंह से अचानक किसी की तारीफ निकलती है या फिर हमें देखकर किसी को अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ताजमहल पहली बार देखा, तो उसे देखकर हम जस्ट बोलेंगे वाव सुपर, मतलब वाव शानदार। तो ये वर्ड हम तब यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट्स न्यू, मतलब नया क्या है। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब मान लीजिए कि हमारा कोई ओल्ड फ्रेंड है, वो कई सालों बाद हमसे मिला है और हमें जानना है कि उसकी लाइफ में अब नया क्या चल रहा है, तो हम उससे कुछ और ना पूछकर हम डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं व्हाट्स न्यू, मतलब नया क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इंजॉय योर सेल्फ, मतलब तुम मजे करो। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब किसी भी चीज में हम इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम सामने वाले को ये कहना चाहते हैं कि नहीं मेरी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंजॉय करिए, यानी इंजॉय योर सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है हाउ एब्सर्ड, मतलब कितना बेतुका है। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी का मजाक पसंद नहीं आता या हमें किसी की बात पसंद नहीं आती, तो हम उसे कह सकते हैं हाउ एब्सर्ड, मतलब कितना बेतुका या कितना भद्दा है। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव मी, यानी मुझ पर विश्वास करो। जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं जिसमें आप
अपने आप पर विश्वास दिलाना चाहते हैं या ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं, बिलीव मी, यानी मुझ पर विश्वास करो। नेक्स्ट वर्ड है इंडीड। इंडीड मतलब होता है वास्तव में। ये वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको वास्तव में या सच में किसी चीज़ के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक पिक्चर अच्छी लगी तो मैं इसे इस तरह से बोल सकती हूँ, इंडीड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी वास्तव में ये बहुत अच्छी पिक्चर है। नेक्स्ट वर्ड है कीप क्वाइट, मतलब शांत रहो। नेक्स्ट वर्ड है नॉट अ बिट, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। इस वर्ड को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी पार्टी में गए हो और कोई आपको इंसिस्ट कर रहा है थोड़ा और खाने के लिए, तो आप ये कह सकते हैं नॉट अ बिट, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है माई प्लेजर, मतलब मुझे खुशी होगी। दोस्तों, ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब सामने वाला हमें थैंक यू बोल रहा है और हम बदले में उनसे बोलते हैं माई प्लेजर, मतलब मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट कमिंग, मतलब आ रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी ऐसा मौका होता है जब हमें किसी को जल्दी से रिप्लाई देना होता है और हम कोई हमें बहुत देर से बुला रहा होता है तो हम जस्ट ये बोलते हैं, अरे जस्ट कमिंग, मतलब बस आ ही रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इट्स ओके, मतलब ठीक है। इस वर्ड को हम तब बोलेंगे जब हमें सामने वाला थैंक यू बोल रहा हो। दोस्तों, थैंक यू बोलने के बाद बहुत सारे वे हैं हमें उसे रिप्रेजेंट करने के, तो उनमें से एक ये और तरीका है कि हम ये बोल दें इट्स ओके, मतलब ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैरी ऑन, मतलब लगे रहो। दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है जब आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और आप अचानक से उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कोई इंसान कोई कार्य कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं कैरी ऑन, यानी लगे रहो। हरी अप, मतलब जल्दी करो। दोस्तों, ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी काम के लिए देरी हो रही है और सामने वाला देर पे देर कर रहा है, तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं हरी अप, मतलब जल्दी करो। सो दोस्तों, ये थे कुछ डेली यूजेस वर्ड्स जो हम अक्सर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।